कोई मतलब नहीं है, अगले को कार्रवाई अपनी कर रहा है वो करने दो, आप अपने चले जाओ, क्या करना है भाई साहब तो हमें भी कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। तो फिर उस टाइम पे 150 लिए तो उस टाइम आपको टिकट दे देना था। भाई साहब हमने तो टिकट ये तो फिर आज बनाए हैं। आज एक साथ या तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। ये खबर आप सबके लिए और मैं चाहता हूं इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स जरूर करें, अपनी राय इसमें जरूर रखें कि आखिर इस देश के भीतर क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। एक ऐसी बीमारी जो घर घर तक पहुंच चुकी है, हर कोई उसका शिकार हो रहा है और ये बीमारी है रिश्वतखोरी। कोई भी आपने काम करवाना हो, कहीं पर भी आपने जाना हो, बिना पैसों के काम नहीं होता। और ये बहुत ही शर्मनाक है कि भारतीय सेना के जवानों से रेलवे विभाग के टीटीटी जो टिकट कलेक्टर होते हैं, जो टिकट काटते हैं ट्रेन के अंदर, वो जवानों से भी रिश्वत मांगते हैं और उनको प्रताड़ित भी करते हैं। मामला 2-3 दिन पहले का है, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते तमाम सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी थी। अर्धसैनिक बलों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई। बीएसएफ के जवान, सीआईएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान, भारतीय वायु सेना, नेवी, आर्मी, तमाम जो सुरक्षा बलों के जवान जो घरों पे छुट्टियों पे गए थे, उनको तुरंत जुंटों में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। हर कोई जवान अपने घर से निकला, कोई शादी पे गया था, कोई अपनी शादी करने गया था, लेकिन सब कुछ बीच में छोड़कर जवान देश की सेवा के लिए अपनी जुंटों में पहुंचना शुरू हो गए। अब आना किससे है? हवाई जहाज से, बस से, ट्रेन से। और ट्रेन एक ऐसा साधन है जो हर कोने को भारत के साथ जम्मू कश्मीर को जोड़ती है और हर फौजी ट्रेन में आना पसंद करता है। लंबी दूरी हो या कम दूरी हो, तो ट्रेन के भीतर फौजियों के लिए अलग से भी कोच होते हैं। कई बार तो पूरी पूरी ट्रेन फौजियों के लिए बुक होती है, लेकिन आपातकाल में हर कोई व्यक्ति अपने गांव से निकलता है, शहर तक पहुंचता है और फिर ट्रेन लेकर वो अपने गंतव्य की ओर पहुंचता है। तो जम्मू कश्मीर में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और यहाँ पर बॉर्डर पर जो तनाव बना हुआ था, उसमें हर फौजी को घर पहुंचना था। लेकिन रेलवे विभाग के कर्मचारियों ने ग्वालियर से आ रहे सूबेदार विनोद कुमार, अग्निवीर जहांगीर खान व दूसरे और कई फौजी जो अपने घरों से निकले थे, उनके साथ क्या हुआ ये घटना मैं आपको बताता हूं कि नायब जो सूबेदार विनोद कुमार जो ग्वालियर के रहने वाले हैं, उनके साथ जहांगीर खान जो अग्निवीर हैं, व बाकी और जवान, जब कॉल मिली कि यूनिट में रिपोर्ट करनी है तो तुरंत रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां से वो मालवा एक्सप्रेस में जम्मू के लिए निकले। ट्रेन के भीतर जब पहुंचे तो जनरल टिकट थी, उस टिकट को दिखाया गया तो टीटी ने कहा कि नहीं, आपको दूसरे बोगी में जाना पड़ेगा। 150 रुपये प्रति जवान के हिसाब से पैसे भी ले लिए, टिकट नहीं दी और उनको जबरन दूसरी जगह पे बिठा दिया गया बोगी में, जहां पर आम सामान पड़ा होता है। जवानों ने इसकी शिकायत रेलवे से की और उसके बाद रेलवे ने इसके ऊपर संज्ञान लिया और जो टीटी है दलजीत सिंह, उसको सस्पेंड कर दिया। दलजीत सिंह रेलवे में एक आम टीटी। कोई भी आप भी घर से निकलते हो, ट्रेन जब पकड़ते हो, ट्रेन छूट जाती है, जहां टिकट नहीं होती है, तो टीटी जो होता है वो आपकी सेटिंग करता है, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं। बिना पैसों के काम नहीं होता है। रेलवे के भीतर ये धंधा कई सालों से चलता आ रहा हो, आगे भी चलेगा, क्योंकि इसको अभी तक कोई नहीं रोक पाया है। तमाम रेलवे मंत्री आए, तमाम रेलवे बोर्ड के चेयरमैन चेंज हुए, लेकिन ये डिपार्टमेंट अपनी तरह से काम करता है। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि जब देश युद्ध की कगार पर हो और फौजी जवान वापस अपनी यूनिटों में पहुंच रहे हों और तब भी आप उनसे पैसे मांगो और उनसे इस तरह का व्यवहार करो, बदतमीजी करो, ये कहां तक जायज है? इसके ऊपर आम लोगों को सोचना होगा। ये शर्मनाक बात है। ये मामला सिर्फ सूबेदार विनोद कुमार का नहीं, और भी बहुत से फौजी हैं जो हिसार से, पानीपत से, पठानकोट से, अंबाला से, कर्नाटका से, आंध्रा से, पुणे से, जहां जहां भी लोग गए हुए थे अपने घरों पे, वो ट्रेन के जरिए जब पहुंचना शुरू हुए तो किसी न किसी ने रेलवे को इस बारे में शिकायत की। कहीं पर टीटी की ओर से सीट नहीं देने की, कहीं पर पैसे लेने की, कहीं पर रेलवे के भीतर उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं हुआ। तो हम किस ओर जा रहे हैं?
ये जो रिश्वतखोरी एक ऐसी बीमारी जो अंदर तक पहुंच चुकी है, उसने कितना खोखला कर दिया है कि आप अपनी सेना के जवानों का मनोबल तोड़ रहे हो, आप उनका सम्मान नहीं कर सकते हो। आपने कई वीडियो देखे होंगे कि जब भारतीय सेना के जवान एयरपोर्ट पे जाते हैं, किसी और मुल्क के भी हो, हमारे मुल्क में भी ऐसा कई बार होता है, तो वहां पर लोग खड़े हो जाते हैं, क्लैपिंग करते हैं, सल्यूट करते हैं। लेकिन यहां पर रेलवे के भीतर उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, ये सुनकर बहुत आश्चर्य होता है। और इसलिए मैं ये खबर कर रहा हूं कि आप सब लोग जो है इसके ऊपर कमेंट करें और बताएं कि इनके साथ ऐसा क्या होना चाहिए। क्योंकि रेलवे के भीतर अधिकांश रेल एक ऐसा साधन है जो फौज के लिए बहुत बड़ा काम करती है। तमाम जो सैनिक छुट्टी जाते हैं ट्रेन का सहारा लेते हैं, लेकिन उन्हें हर बार इसी तरह से शिकार होना पड़ता है। तो रेलवे ने इसके ऊपर संज्ञान लिया, टीटी दलजीत सिंह को सस्पेंड तो कर दिया, पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। रेलवे को चाहिए कि अपनी और जो मैनेजमेंट है, जो इनके सीएमआई हैं, कमर्शियल मैनेजमेंट इंस्पेक्टर, उनको थोड़ा सा सतर्क करें, अलर्ट करें, ताकि कोई भी ट्रेन जब आती है, क्योंकि युद्ध अभी टला नहीं है, सीज फायर हुआ है, ये मात्र सीज फायर है, पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। सीज फायर के बावजूद भी पाकिस्तान ने रात को एलओसी के ऊपर जमकर फायरिंग की है। फौजी वापस आ रहे हैं, अपनी जुंटों में पहुंच रहे हैं, लेकिन रेलवे को इसका संज्ञान लेना होगा, रेलवे को इसको देखना होगा कि फौजियों के साथ इस तरह का व्यवहार ना हो। जय हिंद।